जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आइए जुड़ जाइए। आपका भाई, आपका दोस्त ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित हो चुका है। आप भी अपने मित्र के साथ पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी एनर्जी के साथ जुड़ जाइए विद्यार्थीगण। दोस्तों, आप जान रहे हो, मैंने पहले ही बता दिया था कि जो हमारे हिंदी विषय वार से संबंधित रखने वाले टीजीटी के विद्यार्थीगण हैं, उनके लिए आपका भाई, आपका दोस्त अलंकार में अर्थालंकार स्टार्ट कर चुका है। याद रखिएगा, डेली आप तक कक्षा पहुंच रही होगी, लेकिन जो हमारे विद्यार्थीगण या विषय बहने यदि चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, बाहर नहीं जाएगा, मेरी ये गारंटी है। चाहे अलंकार हो, चाहे रस हो, याद रखिएगा विद्यार्थीगण। और आप जितेंद्र क्लासेस को ज्वाइन करिए, तहलका मचाओगे, मेरी गारंटी है। तो आइए, आज हम बात करेंगे विद्यार्थीगण, कौन सा अलंकार? विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार क्या होता है? सबसे पहले उसके बारे में हम देखते हैं विद्यार्थीगण कि विरोधाभास अलंकार क्या होता है। जी हाँ, क्या? विरोधाभास विरोधाभास अलंकार क्या होता है, हम देखते हैं। विरोधाभास अलंकार विद्यार्थीगण, विरोधाभास अलंकार उसे कहा जाता है, इसकी डिफिनेशन बता रहा हूं, जहां विरोध होने का भाव तो प्रकट हो पर वास्तविक रूप से विरोध ना हो। जहां विरोध होने का भाव तो प्रकट हो पर वास्तविक रूप से विरोध ना हो। जैसे कई बार हम हमारे घर परिवार में या हम हमारे मित्र में ये होता है, जैसे हम अपने मित्र को देखते हैं, कहते हैं, दोस्त आजकल आप नाराज सा लग रहे हो। मित्र हमारे कहते हैं, नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको लग रहा है पर मैं नाराज आपसे नहीं। जहाँ विरोध होने का भाव तो प्रकट हो पर वास्तविक रूप से विरोध ना हो, वही क्या होते हैं? विरोधाभास अलंकार होते हैं। दोस्तों, मजेदार ट्रिक दे रहा हूं, वो आप अपना के जाना, तहलका मचाओगे। जो सत्य चीज है, जन्मी चीज है। विरोधाभास अलंकार में ना, याद रखना, जो भावार्थ होता है, जो पंक्ति होती है, किसी न किसी पंक्ति में दो पद अपने आप में विपरार्थक का भाव प्रकट कराते हैं, विलोम का भाव प्रकट कराते हैं। क्या? विपरार्थक का भाव प्रकट कराते हैं, विलोम का भाव प्रकट कराएंगे। दो पद ऐसे होंगे। जैसे हम यहाँ उदाहरण लिख रहे हैं, जरा देखो, हम चाहते हैं उदाहरण और लिख देते हैं सब, पर याद रखना, समय की बचत के लिए हम ऐसे ही करेंगे। एग्जाम्पल पहले लिख देंगे, नहीं तो देख लो, जरा देखो। आता है, या अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोई। विद्यार्थीगण जरा देखो, नहीं तो तुरंत गलत कर दोगे। क्या? या अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोई, है ना कोई। अरे कहते हैं, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। क्या? ज्यो ज्यो बूढ़े ज्यो ज्यो बूढ़े ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग कहते हैं, त्यों त्यों उज्ज्वल होए, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। विद्यार्थीगण जरा देखो, और ये बताएंगे अर्थ, तहलका मच जाएगा, जरा देखो। तो ये हो गया हमारा उदाहरण, ये हो गया, हम लिखे ऑलरेडी पहले से ही। अब जरा देखो और उदाहरण इसी में आते हैं विद्यार्थीगण, आपको जरा देखना है किसमें? इसी विरोधाभास अलंकार में। तो कभी गलत मत करना, तमाम एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन मैं ट्रिक बताऊंगा, अभी आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। कहते हैं, सरस्वती भंडार की यह है अनोखी बात। विद्यार्थीगण जरा देखो, क्या? सरस्वती भंडार की यह है अनोखी बात, यह है अनोखी बात। अरे कहते हैं, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। क्या? ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, त्यों बढ़े, और कहते हैं बिनु खर्चे घट जाए, खर्चे घट जाए। विद्यार्थीगण जरा देखो,
ऐसे आता है विद्यार्थीगण, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, बहुत फेमस है और आप जानते होंगे। कभी गलत मत करना, जेन्युइन चीजें पढ़ना विद्यार्थीगण, जो एग्जाम में आता है। वैसे तो आप देखोगे बहुत सारे होते हैं पर वो कभी आते नहीं है, जो सत्य चीज है, और ये बहुत फेमस है। जैसे आता है विद्यार्थीगण, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। विद्यार्थीगण कहता है शीतल वाणी में भी आग लिए फिरता हूँ। जी हाँ, क्या शीतल वाणी में भी आग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में भी आग लिए फिरता हूँ। विद्यार्थीगण जरा देखो, इतने एग्जाम्पल हैं, कितने, 1 2 3 4 और एक यहाँ 5। अब जरा मैंने बताया क्या, जो विरोधाभास होता है वहां वास्तविक रूप से विरोध नहीं होता है, पर विरोध होने का भाव प्रकट होता है। इसमें काव्य या पंक्ति में 2 पद अपने आप को विलोम का भाव प्रकट कराएंगे। जैसे कहते हैं, यह अनुरागी चित्त की गति समझे न कोई, अरे जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। यानी इस अनुरागी का मतलब होता है, अनुराग का मतलब होता है प्रेम, चित्त का मतलब हृदय। इस प्रेम रूपी हृदय की गति को कोई नहीं समझता है। अरे जैसे देखो जरा, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। मानो किसी श्याम रंग यानी काले रंग में कोई वस्त्र डुबोया जाता है तो काले के बजाय वो ज्यों ज्यों उज्ज्वल हो, कैसा हो जाता है, सफेद। यानी काले रंग में कोई चीज यदि डुबोई जाती है तो कैसा हो जाता है, उज्ज्वल यानी सफेद। काला और सफेद एक दूसरे के क्या है विद्यार्थीगण, विलोम है, उल्टा है, याद रखना। ये देखो यहाँ दूसरा एग्जाम्पल, अरे सरस्वती भंडार की यह है अनोखी बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। विद्यार्थीगण सरस्वती के ज्ञान के भंडार की बात की जा रही है। सरस्वती जी के महिमा ही अपरंपार होती है। कहते हैं अरे इसको जितना बांटोगे, जितना खर्च करोगे उतने ही बढ़ता है। अरे कहते हैं बिन खर्चे घट जाए, और नहीं खर्च करने वाले के पास सरस्वती ज्ञान के भंडार की क्या होने लगती है, कमी। तो घटना, यहाँ देखो, यहाँ दिया है बढ़ना यानी वृद्धि, और यहाँ दिया है घटना यानी कमी। तो बढ़ना का विलोम क्या होगा, घटना। जरा देखो अगला एग्जाम्पल, अरे कहते हैं मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि जब मैं निज रोदन में रोता हूं ना, तो भी मेरा उसमें राग यानी लगाव होता है। अरे कहते हैं शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, अरे उसी जुबान में एक तरफ शीतल वाणी है यानी ठंडा का भाव प्रकट करा रहा है, एक तरफ आग यानी क्रूर वाणी का भाव प्रकट करा रहा है। यानी ठंडा का विलोम आग कैसा होता है, गर्म होता है। देखो एक दूसरे के क्या है, विलोम है। विद्यार्थीगण जरा देखो एग्जाम्पल, अरे कहते हैं वह जीता ही मरा, वह जीता ही मरा। देखो यहाँ जीना का विलोम क्या होगा, मरना। ये देखो यही मिल गया, वह जीता ही मरा, देश का प्रेम ना जिसमें भरा। अगर अर्थ दूसरे प्रकार से प्रकट कराए थे भी देख लो, वह जीता ही मरा यानी जिस व्यक्ति के अंदर देश का प्रेम ना हो, हृदय में देश के प्रति प्रेम ना हो, वो जीते जी ही मर जाता है। तो यहाँ जीना का विलोम मरना होता है विद्यार्थीगण। जरा देखो, अरे अगला, मीठी लगे अखियन लुनाई, मीठी लगे अखियन लुनाई यानी उसी मीठी आंखों में लुनाई, लुनाई का मतलब होता है खारापन। तो उसी मीठी आंखों में खारापन का भाव प्रकट हो रहा है। तो याद रखना, एक दूसरे के मीठा और खारापन एक दूसरे के क्या होते हैं, विलोम होते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो विद्यार्थीगण, याद रखना, कभी गलत मत करना। लो फटाफट। जी हाँ दोस्तों, तो आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।